मैं समझता हूँ कि देर आयत दुरुस्त आयत वाली बात है। हम इसको खुश आमदीद कहते हैं कि जो आज की तारीख विद कंसेंसस दे दी गई है और तमाम पार्टीज ने, जिसमें आप इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तमाम सूबाई हुकूमत की कंसेंसस से ये आर्डर आया है और एक इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई भी कर दिया है, लेकिन ये अच्छी बात है। लेकिन हमारा जो मुतालबा था वो ये था कि इलेक्शन 90 डेज में होने चाहिए। हमने पहले भी 90 डेज का मुतालबा किया था। ये तीसरी मरतबा था कि पीटीआई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गई है और चले हम ये कहते हैं कि कम से कम ये एक सियासी अदम इस्तेकाम की तरफ हम जो रुख कर रहे थे उससे टू सम एक्सटेंट हमारी इस वक्त कुछ किसी हद तक बचत हो गई। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अभी ये एक लिहाज से एक्शन अधूरा है। दूसरा एक्शन ये होना चाहिए कि जिन जिन लोगों ने, जिन जिन शख्सियात ने इस इलेक्शन के इल्तवा में रोल अदा किया, खा वो सूबाई असम्बलियों का केपी और पंजाब के इलेक्शन का इल्तवा हो या इन इलेक्शन का इल्तवा हो, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो कहता है सब चीजों को भूल जाए। देखिए 13 महीने, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो इसलिए कहा है कि आप पहले इलेक्शन की डेट तो लें, कम से कम आगे तो एक ट्रैक पे चढ़े। जो दुरुस्त इक़दाम था उनका कि देखिए ना, अब 13 महीने बाद 2 सूबों के इलेक्शन होंगे, केपी और पंजाब में। चले 50% हम एक चलो एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं फेडरल गवर्नमेंट, नेशनल असम्बली को और 2 सूबाई असम्बलियों को, जो कि जी डिलिमिटेशन का मैटर आ गया। हालांकि वो भी रास्ते में रुकावट नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि सीसीआई की जो मीटिंग थी और सीसीआई की कंपोजिशन ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी और उनकी वजह से इलेक्शन का इल्तवा नहीं हो सकता। नेशनल असम्बली और 2 सूबाई असम्बलियां जो है वो 6 महीने बाद इलेक्शन में जाएंगी। लेकिन अगर ये तसलसल बरकरार रहता है और इसको लीगलाइज और कॉन्स्टिट्यूशनल कवर मिल जाता है कि नहीं जनाब ये जो कुछ हुआ दुरुस्त हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में आप मुझे बताएं कि अगर वो 13 महीने के बजाय 3 साल बाद किसी ने इलेक्शन कराए और 13 महीनों के बजाय 10 साल इलेक्शन न कराए, तो फिर तो उसकी कोई लिमिट नहीं होगी।